नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार कोरोना काल में उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सांसद के द्वारा भेजी गई मदद अब आम जनता को मिलने लगी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर ट्रक पौड़ी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने लाए गए मेडिकल उपकरणों का निरीक्षण किया, जिसे चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद के चिकित्सालय में वितरित किया जाएगा। श्री अनिल बलूनी जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपये का धनराशि का सामग्री क्रय करने की अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है। उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर्स कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। साथ में उन्होंने एक 20 लीटर कैपेसिटी का एक काफ़ी एडवांस्ड एक कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल कराया है, जो कि एक ही समय में 10 से 12 बेड को अपनी सुविधा उपलब्ध करा सकता है और पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था उससे हो सकती है। और ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, जिसका परीक्षण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी देशों में उसका इस्तेमाल हुआ है। प्रदेश में ये पहला उपकरण होगा जो कि 20 लीटर कैपेसिटी में कहीं पर स्थापित हो रहा है, कहीं पर प्राप्त हुआ है। इससे पहले ऐसा इक्विपमेंट कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि एक समय में 12 से 15 पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट हमको उपलब्ध कराने के लिए मैं माननीय सांसद महोदय का धन्यवाद भी दूंगा। देवप्रयाग में मिशन हौसला के तहत पुलिस ने एक बुजुर्ग की मदद की है। ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि महल गांव के निवासी 72 साल के जय सिंह को पैरालिसिस अटैक पड़ गया है, जिनके घर में उनकी बुजुर्ग पत्नी के सिवाय कोई भी नहीं है। इसके बाद देवप्रयाग थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत और कांस्टेबल रविंद्र सिंह, होमगार्ड ओम प्रकाश एम्बुलेंस से ग्राम महर पहुंचे और बुजुर्ग को 1 किलोमीटर तक गोद में उठाकर सड़क तक लाए, जिसके बाद CHC बागी भिजवाया गया। थाना क्षेत्र ग्राम महर से ग्राम प्रधान का फोन आया कि यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया है और उनके घर में उनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनके साथ में केवल उन्हीं की बुजुर्ग पत्नी है। तो इसलिए आप लोग जो भी हेल्प हो सकता है आपसे, आप हमारे मदद कर दीजिए। इस सूचना पर मैं तुरंत अपने साथी कांस्टेबल के साथ वहाँ पहुँचा। एम्बुलेंस के जो मैंने हायर कर रखी है थाने में एम्बुलेंस, उससे वहाँ पहुँचा और उनका घर करीब सड़क से आधा पौन किलोमीटर ऊपर था, जहाँ से उनको जो है किसी तरह से हम लोग गोदी में उठा करके रोड तक लाए। उसके बाद उनको एम्बुलेंस में लेकर के CHC बागी पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और उनको इस प्रकार तुरंत उपचार मिल जाने के कारण उनके स्वास्थ्य में कुछ लाभ हुआ है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पिथौरागढ़ जिले के सल्ला चिंगरी बेड़ से सटे हिमतड़ गांव में कोरोना महामारी के चलते स्थानीय लोगों को खाने पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनके गांव का भ्रमण एक बार जरूर किया जाए, जिससे उनको पता चले कि गांव की स्थिति क्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान गाँव में सब्जी राशन बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कई लोग बुखार से पीड़ित भी हैं। ग्राम सभा मतलब आप समझ लो, हम सल्ला चिंगरी बेल्ट में रहते हैं। हमारे यहाँ जो कोरोना काल चला है, अभी हमको ना सब्जी उपलब्ध हो रही है, ना राशन उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ विभाग को करना चाहिए। जो हमारे पिथौरागढ़ में DM साहब हैं, SDM साहब हैं, विभाग है, जो भी विभाग है वो करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। राशन उपलब्ध, दवाई वाई। एक तो मौसमी बुखार चला है गाँव घर में, वो कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ध्यान देना चाहिए कि मौसमी बुखार चला है, नहीं कि कोरोना नहीं है। आदमी सोच रहे हैं कि भैया क्या मेरा कहने का मतलब है कि आदमी सोच रहे हैं कि बुखार हो रहा है तो इसको कोरोना हो गया। ये नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी, कभी बरसात हो रही है, ठंडी गर्म चल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग को ये देखना चाहिए कि यहाँ हमारा दूर दराज क्षेत्र है, मौसमी बुखार चला है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि एक दिन आ जाएँ और बुखार की दवाई, सर्दी जुकाम लगाए। ये कोरोना नहीं है, ये मौसमी बुखार। ये हमारे यहाँ जब से हम जीतते आ रहे हैं, हमको 30-40 साल हो गए, ये मौसमी बुखार चलता ही रहता है, ये कोरोना नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को, मेन स्वास्थ्य विभाग से ये गुजारिश है कि मेरी देखना चाहिए कि मौसमी बुखार चला है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये दूर दराज सल्ला चिंगरी क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोके जाने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तर पर प्रशासन के द्वारा लगातार विभिन्न स्तरों पर जन सहयोग और जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की गई।
जिसमें सभी सदस्यों से अपील की गई कि वो स्वयं का वैक्सीनेशन करवाकर ग्रामीण स्तर पर इस काम में अपनी सहभागिता दें। आज कोरोना नियंत्रण के संबंध में हम लोगों ने माननीय जिला पंचायत सदस्य गण से हम लोगों ने वार्ता करी है आज, और उनके बहुमूल्य हमें सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और फीडबैक भी मिला है कि जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं अथवा नहीं। मैंने सभी माननीय जिला पंचायत सदस्यों से अनुरोध भी किया है कि वो अपना स्वयं वैक्सीनेशन कराएं और जो हमारे सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर जनता को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें। बाकी जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसको हम लोग दुरुस्त करके उनके सुझाव के अनुसार मौके पर कार्रवाई करके और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े क्रांतिकारी छात्र नेता स्वर्गीय निर्मल जोशी पंडित की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। निर्मल जोशी छोटी सी उम्र में ही जन आंदोलन की आवाज बनकर उभरे थे। शराब माफिया, खनन माफिया के खिलाफ संघर्षरत रहे, जिसके बाद उन्होंने राज्य आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे साथी को उसकी 23वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, निर्मल कुमार जोशी पंडित, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। ऐसे ही निर्मल पंडित जी को आज हम कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और आज इस अवसर पर हम उस शख्सियत को याद करते हुए सत नमन करते हैं। 27 मार्च 1998 को शराब नीलामी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में निर्मल पंडित जी ने आत्मदाह कर लिया था। बुरी तरह झुलस कर निर्मल पंडित का इलाज पहले KGMC लखनऊ, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चला था। जीवट व्यक्तित्व के धनी निर्मल पंडित ने 16 मई 1998 को जीवन की अंतिम सांस ली। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के दूरस्थ गांव बनाली का युवक लापता हो गया, जिसे ढूंढने के लिए परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है। चंबा ब्लॉक बनाली गांव निवासी सूरज मनवाल पुत्र सूरज मनवाल 6 मई को दिल्ली के उत्तम नगर मधु विहार से अपने गांव बनाली के लिए निकला था, जो कि अभी तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया। सूरज के परिजनों ने सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई है। टिहरी में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने CHC में ऑक्सीजन जनरेटर के लिए चयनित जगह का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि CHC को 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर में कोरोना के बाद भी जनपद वासियों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए चिकित्सालय में आवश्यक उपकरणों के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है। CHC खाड़ी को हम लोग कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, काफी बड़े निर्णय ले लिया था। उसी के तहत आज उसका जिलाधिकारी को बुला करके उसके इंस्ट्रक्शन किया, उसकी व्यवस्थाओं को देखा, तो अभी तक वहाँ पर 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का है, जिसमें आज ये भी निर्णय लिया कि उसमें हम बहुत जल्दी ऑक्सीजन जनरेटर भी एक मौके लगाने जा रहे हैं। उसके लिए जगह का भी चेंज किया जाए कि ताकि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लग जाएगा तो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति पेशेंट्स को होती रहेगी। और हमारे सुदूर क्षेत्र के जो गाँव के लोग आ रहे हैं उनको बहुत दूर न जाना पड़े, अपने आसपास ही अगर दुर्भाग्य से किसी को कोविड होता है तो उसका इलाज हो सके। इसको देखते हुए क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपये उसमें विधायक निधि से भी दिया है, ताकि खाड़ी CHC को भी भविष्य के लिए भी एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल के रूप में काम करे कोविड के बाद भी। इसी दृष्टि से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि खाड़ी एक मध्यस्थल भी है और टिहरी और पूरे टिहरी जनपद के लोग, जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कोविड सेंटर है, उसके बाद चंबा, नरेंद्रनगर, बिकम ब्लॉक, इस सभी के लोगों को आने का अवसर, उनको अगर दुर्भाग्य से कोविड अगर संक्रमित होते हैं तो उनको उन्हीं की परिस्थितियों में इलाज मिलेगा। तो जिससे एक साइकोलॉजिकली भी पेशेंट पर रहता है, जब अपने ही लोगों के बीच में रहता है तो उसको उसका ज़्यादा तेज गति से मैं समझता हूँ उस पर डिप्रेशन आने की नौबत नहीं होती और उसको साइकोलॉजिकली अपने लोगों के बीच रहते तो उसके स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। केदारनाथ विधायक की पहल पर सोमवार से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में ये प्रयोग कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर सिद्ध हो सकता है। टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के लिए दून मेडिकल कॉलेज, हेल्पेज इंडिया, जन शिक्षा समिति मिलकर सहयोग करेंगी। कार्यक्रम में पहले चरण में आशा कार्यकर्तियों, मेडिकल स्टोर संचालक और ग्राम प्रधानों को मरीजों को प्राथमिक स्तर पर दवाइयों को देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। कि हमारी राजकीय दून मेडिकल जो कॉलेज है देहरादून वाला, और कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हेल्पेज है, जन शिक्षा समिति है, इनके साथ मिलकर के हम अपनी विधानसभा के हर गांव में, विधानसभा ही नहीं बल्कि हम तो रुद्रप्रयाग ज़िले की बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
दो काम हम इसमें कर रहे हैं। एक तो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं जो बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, इनकी सब ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें आशा वर्कर हैं, जो फार्मेसिस्ट दुकान खोलते हैं, जिनको हम केमिस्ट कहते हैं, केमिस्टों की हो गया, प्रधानों की हो गया। हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन कि उनको दवाइयों का ज्ञान हो और गांव में ही आदमी को आइसोलेशन में रह करके दवाइयाँ मिल पाएँ। और दूसरा पार्ट हम ये कर रहे हैं कि हम 15 से 50 डॉक्टरों के करीब का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हेल्पेज इंडिया हमको मदद कर रहा है और देश के डिफरेंट पार्ट के डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं। वो हम टेलीमेडिसिन सर्विस के जरिए हम सोमवार से हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर के सौड़ी से इस काम को हम शुरू कर देंगे। शनिवार को रामनगर के बाबा नीम करौली कोविड अस्पताल में 3 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। तीनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे। इस बात की पुष्टि नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने की। उन्होंने कहा कि एक मृतक पिरोमदार का रहने वाला था, जबकि 2 मृतक रामनगर के ही निवासी हैं। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जो हमारा 15 तारीख की जो रिपोर्ट कल आई है, उसमें 21 लोग नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और कल नीम करौली अस्पताल में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से तीनों ही पुरुष हैं और उनकी एक 58 वर्षीय थे, एक 82 और एक 90 वर्षीय पुरुष थे। इनमें एक लखनपुर के रहने वाले हैं, एक बाजार के हैं और एक पिरुमदारा के हैं। देखिए, जिनकी मृत्यु हुई है लखनपुर वाले जो हैं, उनका तो बेटा भी वहीं पे नीम करौली में ही एडमिट है। उनकी हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग कर ली है। जो रह गए होंगे उनकी दोबारा करेंगे और जो बाज़ार वाले और जो पिरुमदारे वाले हैं उनका हमने विवरण मंगा लिया है और कल को उनके घर की भी सैम्पलिंग की जाएगी और जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने रामनगर विधायक और अधिकारियों के साथ नगर के कोविड वैक्सीन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रविवार को बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने अलग अलग जगहों पर जाकर वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। उनका कहना है कि अधिकारी और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। वैक्सीन सेंटरों की व्यवस्थाओं में जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जायजा लिया है। हमारे सम्मानित विधायक जी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी सहित मंडल अध्यक्ष जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हम सब लोग इन व्यवस्थाओं को और कैसा अच्छा कर सकते हैं। हमारे अधिकारीगण बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, राज्य सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत ना हो, शौचालय बढ़ जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था रहे, उनके बैठने की व्यवस्था ठीक रहे, उनका समय बचे, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए आज यहाँ पर हम स्थान पर आए थे और मुझे बड़ी खुशी है। हमारे माननीय अधिकारीगण, हमारे माननीय विधायकगण, सभी लोग मिलकर, हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ वैक्सीनेशन सेंटर को चला रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।